हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू एंड ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। यहां आप एक नंबर लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर यू एस आर टी ए पी क्यू बी ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स इस तरह से हैं कि इनके बीच में ये पार्ट्स बराबर है। यहां पे टी आर बराबर आर एस के है और आर एस बराबर एस यू के है। यानी जो डिवीजन हो रहा है ना -1 से -2 तक, ये जो एक नंबर का एक पार्ट का डिवीजन हो रहा है, ये 3 डिवीजन हो रहे हैं, ये आपस में बराबर है। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। सेम उसी तरह से यहां पे ए से पी से क्यू और क्यू से बी, ये एक नंबर के 3 डिवीजन हो रखे हैं, ये तीनों बराबर है। इस डिवीजन को आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर और एस ये जो नंबर्स हैं, ये किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको बताना है। चलिए हम पी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पी को देखिए, पी कहां पे है। पी लाई करता है 2 के बाद और 3 से पहले, यानी ये जो पी है, ये पी के लिए कर रहा हूं मैं, पी 2 के आगे लाई करता है, यानी 2 तो ये पूरा पूरा है, ये होल हुआ, 2 तो पूरा है। आगे जो अगला पार्ट है जो 3 में है, वो 1 2 और 3 हिस्से हो रखे हैं। तीसरे नंबर के 3 हिस्से हो रखे हैं और जो पी है वो पहले हिस्से पे लाई करता है, यानी कि ये तो हो गए हैं 3 हिस्से और पी लाई करता है पहले पे, तो ये 1 हो गया। तो ये पी के लिए ये नंबर है। अब ये नंबर हो रहा है मिक्स फ्रैक्शन में, आपको बनाना है रैशनल नंबर, तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा। 3 2 6 और ये 1 जोड़ दिया 7। तो मिक्स नंबर को फ्रैक्शन इस तरह से बनाते हैं, 3 2 6, इनका मल्टीप्लाई और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 3 2 6 और ये 7, तो ये 7/3 हो गया। तो जो p है वो 7/3 रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए q के लिए देखिए, q में भी ऐसा ही है। q के लिए जो q लाई करता है, ये 2 के आगे लाई कर रहा है, यानी 2 तो पूरा पूरा है और आगे जो तीसरा है, तीसरा जो पार्ट है उसके 3 डिवीजन हो रखे हैं, तो ये मैंने कर लिया 3 डिवीजन। अब q कौन से पे लाई करता है, 1 और ये 2, ये सेकंड वाले पे लाई करता है, तो ये यहां पे 2 लिखा जाएगा। यानी 2 तो पूरे हैं और जो तीसरा हिस्सा है उसका दूसरा पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है q को। तो 3 2 6, 7 और 8, तो ये 8/3 हो गया। हमें आंसर यही नहीं छोड़ देना है, हमें इसका ये फ्रैक्शन भी बनाना है, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म जो होती है यही रैशनल नंबर होती है। चलिए p और q हो गया। अब r को देखिए, r में भी हम ऐसे ही देखेंगे कि ये 0 हुआ, ये -1 हुआ, -1 तक तो हम पहुंच गए हैं पूरा पूरा, तो -1 तो ये पूरा हो गया। -1 के आगे जो अगला पार्ट है उसके 3 टुकड़े हो रखे हैं, 1 2 और ये 3, तो जो इससे अगला पार्ट है उसके 3 टुकड़े हो रखे हैं, तो ये यहाँ पे 3 आएगा। और r कौन से पे है, ये r जो है ये फर्स्ट पार्ट पे है, यानी पहला हो गया, दूसरा और ये तीसरा, तो r तो पहले पे लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा। इस तरह से रीड करना है आपको इस नंबर लाइन को। अब इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसे रैशनल नंबर बना लेते हैं। 3 1 3 और ये 4, और क्योंकि माइनस में है नंबर तो ये -4/3, तो r जो दिखाता है यहाँ पे रैशनल नंबर को वो -4/3 है। सेम टू सेम इसी तरह से s का भी पता चल जाएगा। अब s को देखते हैं, ये -1 से आगे है ना, तो -1 तो पक्का पक्का है, तो ये हुआ -1। आगे जो इससे पार्ट है उसके 3 टुकड़े हो रखे हैं, 1 2 3, तो ये मैंने अगले पार्ट का 3 टुकड़ा कर लिया, नीचे 3 लिख के। अब s लाई करता है सेकंड पार्ट पे, 1 और ये 2, ये सेकंड पार्ट पे लाई करता है ना, तो ये 2 हो गया। बस अब इसको बना लेते हैं रैशनल नंबर। 3 1 3, 4 और 5 ऊपर का जुड़ गया, तो 5 हो गया ऊपर, और ये माइनस में है ना, तो ये -5 और नीचे जो है वो एज इट इज ही रहता है। इस तरह से नंबर लाइन को रीड किया जाता है और किसी भी नंबर की
जो वैल्यू है वो इस तरह से पता की जाती है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।